इतनी क्रिटिसिज्म हो रही है, बैट्समैन जो है वो स्विच हिट करते हुए तो नहीं बताता, वो तो लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट हो जाता है। देखें, रूल जो है ना वो तब बना था, पहले होता था, बासित भाई को जरूर ये चीज याद होगी, 5 डिग्रीज होता था। और ये जो हॉरिजॉन्टल है, यहाँ से जब तक आप बॉल डिलीवर करते हैं, इसके बीच में आपका 5 डिग्री रहना चाहिए। वहीं भारतीय कार्टून नेटवर्क का एक हिस्सा है सुसु मेहता, सुशांत मेहता, वो कह रहे हैं जी उस्मान तारिक जो हैं उनके खिलाफ एक तो उन्होंने बड़ी नफरत अंगेज बयानात दिए। आज पहली बार मैंने इसके ढंग से बॉलिंग देखी है। ऐसे ही नहीं कैमरन ग्रीन कंप्लेंट, कैमरन ग्रीन कोई गली का बच्चा नहीं है, बहुत बड़ा प्लेयर है, वन ऑफ द फाइनेस्ट हिटर्स इन द गेम। कैमरन ग्रीन को आउट करा उस्मान तारिक ने, जो एक ही मैच खेला। कैमरन ग्रीन ने क्या करा कि यार ये यू बॉल फेंक रहा है। कैमरन ग्रीन ने उसका ये लंबा हाथ करके इशारा करने की भी कोशिश की, बट एक बंदा अपना एक्शन क्लियर कर चुका है, तो इनका मीडिया पहले जो है ना वो उसके बारे में मशकूक एक्शन की बात क्या करता था। आज 2-4 लोगों ने बात जरूर किया, बट अब जो ज्यादा लोग हैं वो इस बात के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं कि उस्मान तारिक पाकिस्तान का एक ऐसा वेपन है जो कि इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल होगा तो इंडियन बैट्समैनों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इतनी क्रिटिसिज्म हो रही है, बैट्समैन जो है वो स्विच हिट करते हुए तो नहीं बताता, वो तो लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट हो जाता है। देखें, रूल जो है ना वो तब बना था, पहले होता था, बासित भाई को जरूर ये चीज याद होगी, 5 डिग्रीज होता था। और ये जो हॉरिजॉन्टल है, यहाँ से जब तक आप बॉल डिलीवर करते हैं, इसके बीच में आपका 5 डिग्री रहना चाहिए। फिर आया मेडिकल प्रॉब्लम से, किसी की रिस्ट बहुत फ्लेक्सिबल होती है, किसी को जो है एल्बो का मसला है, कभी कुछ मसला है, तो आईसीसी ने क्या किया था, भाईजान कोई दवाई है? अरे नहीं, बॉलिंग की बात कंप्लीट करने थे, इंपॉर्टेंट बात। आईसीसी ने क्या किया, उन्होंने कहा कि हम जो सारी एक्सेप्शंस हैं कि किसी के रिस्ट का मसला है या किसी के एल्बो का प्रॉब्लम है, तो उन्होंने क्या किया, हमने 15 डिग्री कर दिया इसको। तो अगर आपका आर्म यहां से हॉरिजॉन्टल से लेके जब आप डिलीवर करते हैं वो 15 डिग्री के अंदर है, कोई पॉज ले रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो कोई उसका वो नहीं है। और अगर 15 डिग्री से ऊपर है तो हमें आपकी डिफॉर्मिटीज का लेना देना नहीं है। यानी 15 डिग्री के अंदर सिंपलीफाई कर दिया ना इस रूल को कि जो है आपने। और वैसे भी जो मेरी थोड़ी सी समझ बूझ है कि जो भी राउंड आर्म बॉलर हैं, जिसमें मलिंगा है, फिर वो एक श्रीलंका का है, पति राणा है, बहुत सारे जो स्लिंगी एक्शन है हमारे हैं, सलमान रिशाद जी बिल्कुल, जमान भी तो उसी में आएगा, यहाँ से थ्रो हो नहीं सकता। और 2 दफा उन्होंने मेरे ख्याल में एक्शन को क्लियर भी किया है। वो सिर्फ ये है कि हम लोग नेगेटिव साइड पे जाते हैं कि जब अगर आपसे कोई बॉलर नहीं खेला जा रहा तो उसकी कोई गलती निकाल दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनका एक्शन बिल्कुल ठीक है। और इसके बारे में ना उस्मान तारिक ने अपने बारे में क्या बोला वो भी हम आपको सुनवाते हैं। People is having, like, I can show my hand, that the visibility of the 2 corners is here. You can see, like, I'm having 2 corners in my hand, which makes it hard for me to straighten my hand. It will be like it will remain bent, which makes confusion for the spectators. Like, I've given 2 tests in Pakistan from the labs, and my action was cleared. So the thing is that I would love to give the message from this platform that every single person who's commenting on these things, they should study first about the cricket, then they should go for the allegation stuff. वो ये बात कर रहे थे कि मेरी जो एल्बो है उस पर ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम है। लेकिन उनकी एक चीज है, उनका कभी भी आर्म यहाँ आके जब वो बॉल करने लगते हैं तो वो सीधा नहीं होता है, वो बेंड ही रहता है। तो इसीलिए जो है ना वो एक्शन में कोई मसला नहीं है। और मैंने उनके साथ थोड़ा क्लोजली काम भी किया है कि अगर आप वो आर्म सीधा भी करना चाहें ना अपना, तो वो नहीं होता, वो यहाँ पे लॉक है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। वैसे भी नेकेड आई से आप पकड़ नहीं सकते, ये नहीं करना चाहिए। वहां पे प्रॉपर जो है रूल बना हुआ है, प्रॉपर जो है लैब्स बनी हुई हैं और इंटरनेशनल अंपायर्स खड़े हुए हैं। इट्स देयर रिस्पांसिबिलिटी, किसी प्लेयर की रिस्पांसिबिलिटी नहीं है। और हमें इस पे, मेरे ख्याल में तो इस कॉन्वर्सेशन पे ज्यादा अब आना ही नहीं चाहिए, ये आने नहीं। वहीं भारतीय कार्टून नेटवर्क का एक हिस्सा है सुसु मेहता, सुशांत मेहता, वो कह रहे हैं जी उस्मान तारिक जो हैं उनके खिलाफ एक तो उन्होंने बड़ी नफरत अंगेज बयानात दिए। उनका कहना है कि उस्मान तारिक का, उन्होंने लिबास का मजाक उड़ाते हुए कहा कि ऐसा लगता है जैसे बच्चे अगवा करने वाला है। इसका जवाब मैं देता हूं थोड़ी देर में तुम्हें। वो एक स्पिन बॉलर नहीं है बल्कि एक बट्टा बॉलर है। और उन्होंने कहा कि उस्मान भारत के खिलाफ उनके एक्शन के ऊपर वो बार बार बातें कर रहा है कि ये पाकिस्तान जो है ये एक चीटर कौम है, ये भी उसने कह दिया। फिर वो ये भी कह रहा है कि माजी में शाहिद खान अफरीदी भी ऐसे थे कि जब उनसे विकेट नहीं लेती थी तो वो बट्टा मार देते थे। और उस्मान को वो कह रहे हैं बट्टा। पहली बात ये तुमने जो कहा कि वो बच्चे वो बच्चे अगवा करने वाला लगता है, तो उसका जवाब ये है कि काश तुम्हारे माँ बाप भी थोड़ा सोच लेते, तुम्हारी तरबियत हो जाती तो शायद आज हम ये चीजें डिस्कस ना कर होते। लेकिन अब मैं क्या करूं, तुम इस दुनिया में आ गए हो, वो तो ज़ाहिर है तुम्हारे माँ बाप को सोचना चाहिए था। अब तुम इस दुनिया में आ गए हो तो आगे ये बातें करोगे कि वो बच्चे किडनैप कर रहा है, ये कर रहा है, फलाना कर रहा है, तुम पे ये बात क्या है। और जहां तक तुमने बात करी बट्टा मारने की, तो जो आईसीसी तुमने खरीदी हुई है पूरी, तुम्हारी बीसीसीआई ने, उन्होंने क्यों नहीं अब तक सवाल उठाया? और तुम्हारी क्या औकात है कि तुम सवाल उठाओगे? क्या कहेंगे कासिम भाई, पहले आप बताएं। पहले मैं ये कहूँगा कि ये मुझे लग रहा है जो सईद अजमल भाई के साथ हुआ है ये दोबारा हो रहा है कि जब ज़्यादा सक्सेस आता है एक पाकिस्तानी बॉलर के साथ तो कोई मसला आ जाता है। उस्मान तारिक का एक्शन में मुझे कोई इशू नहीं है। उसका साइड आर्म है, जैसे एक मलिंगा बॉलिंग करता है, मुरलीधरन बॉलिंग करता है, डिफरेंट स्टाइल्स आते हैं।
और मेरे ख्याल से जो इंडिया का प्लेयर ने उनका लेजेंडरी ऑफ स्पिनर रवि अश्विन ने आज ट्वीट भी किया बिल्कुल, है मैं उसी तरफ और आ रहा उसने था। ये कहा है कि भाई कोई इशू नहीं है, ना किसी और का काम है और और उस- क्लियर हो चुका और- 2 बार उसने- और आप इसमें क्यों क्वेश्चन और कर रहे हो? इनफैक्ट अश्विन ने ये भी कहा कि भाई ये बॉलर्स के साथ ही ये क्यों होती है कि वो रुक नहीं सकता, बैट्समैन भी तो राइट हैंड से कर लेता है, लेफ्ट हैंड से कर लेता है, रिवर्स स्वीप कर लेता है, Switch hit करता है switch hit वो। कर लेता है। इसलिए कहा grey area, हाँ, it's a grey area। तो ये हमारे साथ ही क्यों होता है? खुद उनका रवि अश्विन जो है बॉलर, वो ये बात कर रहा है, लेकिन ये बट्टा और देखिए, शट्टा पे आ वीरेंद्र गया। सहवाग जो है वो इस पे बात करता हुआ दिखाई दिया। सहवाग जैसा ओपनर जो है वो क्रिटिसाइज कर रहा है, मुझे बड़ी हैरत होती है उनके प्लेयर्स। वो पहले वो कहते थे वो दूल्हा और शहबाला, पहले अफगान टीम को सपोर्ट करते रहे, वो बेचारी वो बाहर हो गई, अब दूल्हा को अपनी फिक्र लग गई है, शहबाला तो बाहर हो गया तकरीबन। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज दिखाई दे रही है वो ये दिखाई दे रही है भाई कि उस्मान तारिक 2 मरतबा क्लियर होकर आया है। सही बात है। सर लास्ट आपको याद होगा पाकिस्तान सुपर लीग, उसके अंदर भी क्वेटा ग्लैडिएटर्स को प्रॉब्लम हुई थी और 2-3 मैचेस में अवेलेबल नहीं थे। देन उसके बाद इंटरनेशनली उनको रिपोर्ट किया गया और वहाँ से भी क्लियर होके आए। ये अहमकों की जन्नत में रहते हैं। और जो सुशांत मेहता ने बात की है आके, उसका चेहरा देखो, मुझे ऐसा लगता है कि उसने पहला बच्चा यही अगवा किया था। क्योंकि जिस तरह की वो बातें कर रहा होता है वो मेंटली मुझे डिस्टर्ब ही लगता है, कुछ नॉर्मल तो लग नहीं रहा होता। वो कार्टून नेटवर्क कोई खुद स्पेशल बच्चा टाइप का ही, मुझे अल्लाह माफ करे कि वो लग रहा होता है, अजीब अजीब बातें कर रहा होता है कि जिसका सर पैर नहीं होता। इंडिया जो मुंह में आए कह दो। इनफैक्ट इंडिया में इसके खिलाफ बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन 2 दफा उस्मान तारिक जो है वो क्लियर होकर आ चुके हैं। अब मैं चाहूंगा कि एक दफा सुसु मेहता का भी मेडिकल कराया जाए। मेरे ख्याल से ये पहली दफा में भी क्लियर नहीं होंगे। आज पहली बार मैंने इसके ढंग से बॉलिंग देखी है। ऐसे ही नहीं कैमरन ग्रीन कंप्लेंट, कैमरन ग्रीन कोई गली का बच्चा नहीं है, बहुत बड़ा प्लेयर है, वन ऑफ द फाइनेस्ट हिटर्स इन द गेम कैमरन ग्रीन। कैमरन ग्रीन को आउट करा उस्मान तारिक ने, जो एक ही मैच खेला। कैमरन ग्रीन ने क्या करा कि यार ये यूं बॉल फेंक रहा है, मतलब कि वो पिक नहीं कर पाया। एक्शन लीगल है इलीगल है वो आईसीसी का काम है, पहले भी उसका एक्शन 2 बार क्लियर हो चुका है भाई। आज जो मैंने उसको देखा है, जो एक तो वो स्टॉप करके बॉल फेंकता है, बैटर की थोड़ी सी टाइमिंग ऑफ होती है। अगर आपने नहीं खेला हुआ, पहली बार आप खेलोगे, अच्छा पहली बार, दूसरी बार, तीसरी, चौथी, 5वीं बार आपको आदत हो जाएगी, लेकिन पहली बार मुश्किल होगा। करेक्ट। क्योंकि ऐसी कोई बॉलिंग नहीं करा रहा, वो रुक के बॉल फेंकता है, राइट। सेकेंडली उसके 2-3 वेरिएशन है, वो सीधी करके भी आर्म फेंक सकता है, वो साइड आर्म भी फेंक देता है, और वो कभी लॉलीपॉप बड़ी स्लो भी करा रहा है और कभी बड़ी तेज भी करा रहा है। सो ही इज डिफिकल्ट टू रीड। एंड रिमेंबर, सलमान अली आगा ने बोला है ऑन रिकॉर्ड कि मेरा तुरुप का इक्का, मेरा सबसे बड़ा मैच विनर इस बार जो मुझे नजर आ रहा है वो उस्मान तारिक है। आज भी उसने से भाव करा ना उसको। सो नॉट ओनली उस्मान तारिक बट इस देखो प्लेयर ऑफ द मैच इज साइद अफरान। ये लड़का भी बड़े टूर्नामेंट्स के अंदर लगातार रन मार रहा है, चाहे वो एशिया कप हो, हार गए ये, लेकिन उसने रन डेफिनेटली मारे। आज भी देखो बड़े मैच में रन मार गया। इट वाज अ मस्ट विन गेम फॉर पाकिस्तान यार। यूएसए ने इनको पिछली बार हराया था। अब तुम यूएसए करके सोच लो भाई, यूएसए इंडिया को ऑलमोस्ट हरा गई थी यार उस दिन। कोई इजी मैच नहीं हुआ था यूएसए और इंडिया का, और वो वानखेड़े स्टेडियम में हुआ था। तो आप नीचा दिखाने की अलग बात है, पाकिस्तान का इंडिया कोई मुकाबला नहीं है, इंडियन टीम बहुत आगे है। बट मैं ये बोल रहा हूं कि अगर इनकी टीम ने कुछ बेहतर करा है ना थोड़े टाइम में, तो बहुत बेहतर इसलिए करा है बिकॉज एक तो हारिस रऊफ को निकाल दिया, ठीक है, ऊपर से 5 स्पिनर डाल लिए, ऊपर से बैटिंग में इंटेंट डाल दिया, कप्तान को बैक किया, और माइक हैसन ने इनको थोड़े टाइम के अंदर खड़ा कर दिया टीम को। ऐसा नहीं है कि टीम को खड़ा नहीं करा। थोड़े दिन पहले आपके फहीम अशरफ पे वसीम अकरम जी सवाल उठा रहे थे कि बॉलर है, बैटर है, बैटिंग एवरेज ये है, बॉलिंग एवरेज ये है। वो फहीम अशरफ मैच विनर बन के उभर गया। नवाज वैसे अच्छा खेल रहा है, पूरी टीम क्लिक कर रही है। शादाब को भी वापस लाया, शादाब को वापस लाया। शादाब बैटिंग से भी अच्छा कर रहा है, बॉलिंग से भी अच्छा कर रहा है। सो पाकिस्तान की टीम इस टाइम पे लग रहा है कि इंडिया को टक्कर देने के लिए पूरी तैयार है। दूसरी तरफ पे अगर आप इंडियन टीम देखेंगे, और क्यों मैं बोल रहा हूं कि अगर कोई टाइम है पाकिस्तान को इंडिया को टक्कर देने का है भाई, हमारी इंजरी कंसर्न ही खत्म नहीं हो रही। आज खबर आ गई कि अभिषेक शर्मा के स्टमक में कोई प्रॉब्लम हो गई है जी, वो परसों का मैच नहीं खेलेंगे, लास्ट मोमेंट पे नहीं खेल रहे। तिलक वर्मा 1.5-2 महीने के बाद आके लास्ट मैच खेला ना यूएसए वाला। यूएसए वाले में हमारी मैच में बैटिंग के क्या हाल थे आपको भी याद है कि क्या हाल हो गए थे। 77 पर 7 हो चुका था, 77 पर 6 सूर्या ने बचाया, वो भी सूर्या की कैच ड्रॉप हो गई वरना मैच हार गए। सोना बनते। ईशान किशन ने ओपन करा नहीं, अब वो ओपन कर रहा है। अभिषेक शर्मा का पेट में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, उसने नेक्स्ट मैच नहीं खेलना, अब वो होपफुली जल्दी वापस आए। तिलक वर्मा बहुत टाइम के बाद वापस आया। वॉशिंगटन सुंदर अभी टीम को ज्वाइन करेगा, बाहर चल रहा है। बुमराह बाहर चल रहा है, अभी टीम को ज्वाइन करेगा, आज प्रैक्टिस करिए। आधी टीम तो मैंने आपको 5 नाम तो ऐसे गिना दिए दोस्तों, जो कि फिटनेस वाइज ही क्लियरेंस नहीं मिल रही भाई। मतलब क्लियरेंस इन द सेंस के हमें क्लैरिटी नहीं मिल रही कि भाई ये खेलेंगे नहीं खेलेंगे, क्या होगा और ये कब तक आएंगे। और एक और बहुत बड़ी एडवांटेज जो पाकिस्तान की है वो कि इनकी टीम सेटल्ड खेल रही है। अब कम से कम टीम तो बन गई, ये टीम में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं कर रहे, वही बैटिंग ऑर्डर है, वही बॉलिंग ऑर्डर। बंदा 2 आईसीसी की बायोमेट्रिक्स लैब से
2 मरतबा अपना एक्शन क्लियर करा चुका है, उसके एक्शन के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का भी उसने मैच खेल लिया, इससे पहले ऑस्ट्रेलिया वाली भी उसने होम सीरीज खेली। गो के कैमरून ग्रीन ने उसका ये लंबा हाथ करके इशारा करने की भी कोशिश की, बट एक बंदा अपना एक्शन क्लियर कर चुका है। तो इनका मीडिया पहले जो है ना वो उसके बारे में मशकूक एक्शन की बात क्या करता था। आज 2-4 लोगों ने बात जरूर किया, बट अब जो ज्यादा लोग हैं वो इस बात के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं कि उस्मान तारिक पाकिस्तान का एक ऐसा वेपन है जो कि इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल होगा तो इंडियन बैट्समैनों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। वो जो एवरेज किस्म का ओपनर और फजूल किस्म का यूट्यूबर है आकाश चोपड़ा, वो भी उस्मान तारिक की तारीफ कर रहा था। मैं सुन रहा था कि पाकिस्तान की स्पिन बॉलिंग बहुत अच्छी हो गई है और उस्मान तारिक जो है वो मुश्किलात क्रिएट कर सकता है। रविचंद्र अश्विन ने पहले ही उस्मान के बारे में बोला हुआ है कि यार ये अच्छा बॉलर है, उसका एक्शन भी बहुत अच्छा है। हालांकि खुद भी रवि इसी तरीके से हल्का सा पॉज लेके गेंद करवाता था, तो उस्मान तारिक का रुक के गेंद करवाना उसको जो है ना वो पहले तनकीद की जा रही थी, बट कल उसने जब यहाँ श्रीलंकन कंडीशन के अंदर 3 आउट किए हैं तो हमारे पड़ोसियों को जनाब वो वेपन लगना शुरू हो गया है, वो ट्रम्प कार्ड लगना शुरू हो गया है। वो पाकिस्तानी टीम का एक ऐसा बॉलर जो कि इंडिया के लिए प्रॉब्लम और परेशानी क्रिएट कर सकता है। उस्मान की क्वालिटी एक ये है कि वो जब तेज गेंद करता है तो तब भी बैट्समैन को समझ नहीं आती, और जब वो बहुत स्लो बॉल फेंकता है तो तब भी बड़े बड़े जो है ना वो दिग्गज बल्लेबाज उसको छक्का मारने के लिए गेंद को चढ़ा देते हैं ऊपर। सो उस्मान तारिक को अब इंडियंस ने अपनी नज़रों में रख लिया है। अब मुझे नहीं पता कि उसके ऊपर कौन से काले जादू करते हैं, कैसे किस तरीके से उसको रीड करने की कोशिश करते हैं। अब उसकी वीडियोस भी निकाल के देख रहे होंगे, इनके जर्नलिस्ट भी उसके ऊपर बात करना शुरू हो गए हैं कि कोलंबो में उस्मान तारिक पाकिस्तान की टीम की तरफ से मैदान में उतरेगा इंडिया के खिलाफ, और ये बात तय हो गई है। लेकिन अब क्योंकि मुझे अच्छा ये लगा है कि इन्होंने कम से कम इस चीज़ को तस्लीम कर लिया है कि वो अच्छा बॉलर है और उसके एक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर उस्मान तारिक पाकिस्तान को इंडिया के खिलाफ मैच जितवा देता है और इनको लिटा देता है पाकिस्तान क्रिकेट टीम, तो भाई साहब इन्होंने उसके पीछे पड़ जाना है। मैं एडवांस में आपको बता रहा हूं, अभी मैच 15 को होना है, मैं आज 11 तारीख को ये बात करके आपको बता रहा हूं कि अगर उसने इनको मैच मार दिया तो इन्होंने रोना भी है, धोना भी है, चीखना भी है, चिल्लाना भी है, और इनकी आवाज़ें पूरी दुनिया सुनेगी कि हाय ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने कौन सा बॉलर खिला दिया है, उसका एक्शन ठीक नहीं है। इनका बस चले तो ये अंपायर्स को कहलवा के उसका एक्शन रिपोर्ट भी कर दें, बट अब क्योंकि रिपोर्ट हो नहीं रहा, अंपायर्स को भी पता है उसके एक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर हर वीडियो आईसीसी के पास भी जाती है, आईसीसी ने भी उसको एनालिसिस उसका किया हुआ है, लैब से भी वो क्लियर हो चुका है। तो अब इनको उस्मान तारिक चुभना शुरू हो गया है। ना इनको इब्रार चुभ रहा है, ना इनको शादाब चुभ रहा है, ना इनको नवाज चुभ रहा है, साइम अयूब भी नहीं चुभ रहा। तो पाकिस्तान का ही जो 5वां स्पिनर कल पाकिस्तान ने मैदान में उतारा है, उसने जनाब काया ही पलट दिया और पूरे हिंदुस्तान के अंदर भाई साहब हमारा लड़का डिस्कस हो रहा है।